तो चलिए आज का जो टॉपिक है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस ए रिवर। वंस अगेन वी आर गिवन ए रिवर। दिस इज एनी रिवर जिसकी विड्थ है डी, जिसकी विड्थ है डी। और रिवर वंस अगेन है ना, प्रीवियस आइडिया के जैसे ही है ना, ये आपका फ्लो कर रहा था आपका राइट साइड, इस तरह से फ्लो कर रहा था राइट साइड है ना। एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज वी आर। ये आपका रिवर का स्पीड दे रखा है एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज गिवन बी। वंस अगेन एक हमारा स्विमर और उस स्विमर की मैक्सिमम स्विमिंग कैपेसिटी है ना, स्विमिंग स्पीड जो था वो वीएस इन स्टिल वाटर है ना। तो वीएस क्या चीज है, वो जैसे पहले मेंशन किया था, मैक्सिमम है ना स्विमिंग स्विमिंग स्पीड, मैक्सिमम स्विमिंग स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। तो स्विमर जो है मैक्सिमम कितने स्पीड से स्विम कर सकता है भाई, वो वीएस है ना, वीएस स्पीड से वो स्विम कर सकता है इन स्टिल वाटर। एंड रिवर की जो फ्लो है उसकी स्पीड है वीआर। तो अब हमारा यहाँ पे सवाल है, स्विमर को किस तरह से स्विम करना है, ठीक है, ये आपको बताना है ना। स्विमर को है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बोला जा रहा है ये तो समझ में आ ही रहा है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्वियसली ये विड्थ जो है यही उसको कवर करना है। एंड ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ बैंक से स्टार्ट किया इस पॉइंट से सीधा उसको पहुंचना है, साउथ बैंक से यहाँ से स्टार्ट किया है तो सीधा उसको नॉर्थ बैंक ऊपर, नॉर्थ है ना, नॉर्थ ऊपर कंसिडर कर रहा हूँ, तो नॉर्थ बैंक वहां पहुंचना है। ऑब्वियसली यही उसका शॉर्टेस्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पर प्रीवियस वाला जो अभी भी एग्जाम्पल देखे थे है ना, अगर वैसा स्विम करेगा तो भैया वो सीधा स्विम अगर करने जाते हैं, भैया मैं तो यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो सीधा अगर स्विम करेगा तो पानी को भाग के उसको कहीं और लेके जाएगा। सो दैट सिचुएशन इज फॉर शॉर्टेस्ट टाइम है ना। वो केस था शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। अब हमको क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि भैया फिक्स है पहुंचना तो यहाँ से यहाँ ही है, कहीं हमको पानी इधर उधर ढकेल के ना ले जाए है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जो आइडिया है ना, वो ये है कि अगर आप कुछ ऐसे स्विम करें, देखिए क्या होगा जब आप स्विमर यहाँ पे पानी में कूद के स्विम करने के लिए है ना, पानी तो उसको ढकेलेगा ही ढकेलेगा राइट साइड है ना। तो कुछ ऐसा बंदोबस्त नहीं हो सकता है क्या कि स्विमर कुछ ऐसे स्विम करे कि वो पानी के जो बहाव है उसको थोड़ा कंपेंसेट करते हुए चले जाए, पानी के जो बहाव के कारण उसका जो ड्रिफ्ट है उसको थोड़ा कंपेंसेट करते चले जाए। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन मान लीजिए वो कुछ ऐसा स्विम कर रहा है कि पानी उसको मान लीजिए 1 मीटर इधर स्विम करा, 1 मीटर इधर ड्रिफ्ट करा देता है, ठीक है, पानी उसको 1 मीटर 1 सेकंड में राइट साइड ड्रिफ्ट करा दिया, ठीक है। तो उसने भी अपने एफर्ट लगा करके क्या किया, 1 मीटर वापस है ना ड्रिफ्ट हो गया, मतलब 1 मीटर वापस स्विम कर लिया। तो बार बार पानी क्या कर रहा है, उसको 1 मीटर इधर ड्रिफ्ट करेगा और वो स्विम करके वापस आ जा रहा है ना। इन दैट सिचुएशन स्विमर का है ना रिवर के रेस्पेक्ट में ड्रिफ्ट क्या हुआ, जीरो। रिवर उसको ढकेल नहीं पा रहा है, क्योंकि रिवर अगर मान लो है ना, इसको अगर अभी जैसे कहा 1 मीटर 1 सेकंड मीटर लेके है ना ड्रिफ्ट करवा रहा था, और वो अपने एफर्ट से अगर 1 मीटर है ना लेफ्ट साइड अगर आ जाता है इन 1 सेकंड, तो दोनों की जो स्पीड है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, या ये बोल दीजिए वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे है ना। तो ये चीज हम करते कैसे है ना। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन है ना, एंड दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर व्हिच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। आपको पूछा क्या जाता है, आपको पूछा ये जाता है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन से डायरेक्शन में स्विम करोगे है ना, किस डायरेक्शन में आप स्विम करोगे। जैसे इसके प्रीवियस वाले में अगर आप देखोगे है ना, इसके प्रीवियस वाले में अगर बोला जाए शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप कौन से डायरेक्शन में स्विम करोगे, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप कौन से डायरेक्शन में स्विम करोगे, तो योर आंसर वाज शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम नॉर्थ डायरेक्शन में स्विम करेंगे, या है ना एक वाई डायरेक्शन के अबाउट स्विम करेंगे, ऊपर 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 है ना। हमेशा ऊपर ही स्विम करता रहा, लेकिन रिवर उसको ढकेल ढकेल के लेके चला गया राइट साइड में, तो ले जाओ क्या फर्क पड़ता है, जाने दो है ना। लेकिन मेरा स्विमर तो वाई डायरेक्शन में ही स्विम कर रहा है ना। दैट इज द आइडिया। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी जब आपका स्विमर जो था है ना, जब यहाँ पानी में कूद के स्विम करने के लिए तो कैसे स्विम करे है ना। तो देखिए इसका बहुत ही एक सिंपल सा आइडिया ये है, थोड़ा बहुत अगर किसी को आइडिया होगा रिवर में स्विम करने का, इसका आइडिया बस ये है कि रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा स्विम कर लो है ना। ऐसे बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा रिवर के ऑपोजिट साइड में स्विम कर लो, डायरेक्शन कुछ ऐसा बनाओ है ना। तो इसका मतलब किस डायरेक्शन में, कुछ इधर है ना, मतलब ये हो गया आपका करीब करीब नॉर्थ साउथ सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ना। ये अगर देखोगे ये इस डायरेक्शन, ये जो डॉट्स दिए ये अगर नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर करोगे तो फिर इस डायरेक्शन में ऐसे है ना, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर स्विम करेगा तो कुछ होगा, है ना। तो वो कैसे हो रहा है, आइए इसको समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सवाल है ना, तो वो सवाल था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर के सिचुएशन में, है ना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, है ना, हेडिंग बाय द स्विमर। यहाँ पे ही नोट करके लिख देता हूँ, यह जो सवाल है, फाइंड द एंगल, डायरेक्शन को एंगल सीधा लिख देता हूँ, फाइंड द एंगल द स्विमर वुड, फाइंड द एंगल द स्विमर वुड find the angle the swimmer would swim with respect to, है ना, WRT, with respect to the river flow, with respect to the river flow for the shortest, for the shortest distance। एंगल निकालना है, वही हेडिंग या एंगल, है ना, एक ही चीज है। तो हेडिंग या एंगल जो भी हमारा पूछा जा रहा है, तो ये तो गिवन चीजें था, एंड दिस इज द क्वेश्चन पार्ट, है ना। फाइंड द एंगल द स्विमर वुड स्विम विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो, है ना, या स्विमर वुड हैड, है ना, ये भी बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में वो बढ़ेगा। द स्विमर वुड हैड विथ रेस्पेक्ट टू द रिवर फ्लो फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। तो चलिए इसको समझने के लिए वही वेक्टर आइडिया जो था उसको देखते हैं। देखिए ये आइडिया अभी बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो आइडिया है ना यहाँ पर मोशन इन 2D का रिलेटिव वेलोसिटी में ये रिवर्स स्विमर वाला, ये सिर्फ कंसेप्ट जो है यहीं तक सीमित नहीं है। कंसेप्ट बोलोगे तो ये आगे जाकर के आपको जब साउंड वेव वगैरह आएगा, आप एनसीईआरटी खोले ही होगे, तो उसमें पीछे देखो वेव्स है, और वेव्स में आपका साउंड वेव बोलकर चैप्टर आता है। तो वो साउंड वेव वाले चैप्टर में इसके जो मैकेनिकल आइडियाज है, मतलब अभी जो हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल आइडिया जो देख रहे हैं इस मैकेनिक्स के कंसेप्ट में, वो वहां पे यूज हो जाता है ना। तो वहां पर फिर हम जो है और इन आइडियाज को रिपीट नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि हमारा पहले से पढ़ा हुआ रहेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए फिगर नीचे देखिए, ये हमारा रिवर जिसकी विड्थ थी डी, है ना, रिवर जिसकी विड्थ थी डी, और हमारा जो स्विमर है ना, ये यहाँ से सीधा यहाँ पर साउथ बैंक से सीधा नॉर्थ बैंक पहुंचना चाह रहा है ना, साउथ से नॉर्थ बैंक पहुंचना चाह रहा है। तो कैसे स्विम करे, है ना। तो देखिए इसको स्विम कुछ ऐसे एंगल पे करना होगा, है ना, इस तरह से। तो अगर वो ऐसे एंगल पे स्विम करेगा, से दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर वीएस, है ना, तब होगा क्या, है ना। देखिए अगर इस तरह से वो एंगल पे स्विम करता है, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, एंगल कहीं भी आप ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, है ना। अब मैंने बस नीचे ले लिया, ठीक है। सपोज ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये एंगल थीटा बना रहा है, एंड इफ दिस इज वीएस, है ना, तो दिस कंपोनेंट ऑफ स्विमर विल बिकम वीएस cos थीटा, एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी वीएस sin थीटा, है ना। ये चीज हम जानते हैं, है ना, ये तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से सीख रखा है ना। अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि जिधर थीटा रहता है उस साइड क्या लिखा जाता है, cos, है ना, और उसके दूसरे उल्टे साइड में sin। तो इसीलिए वीएस cos थीटा एंड वीएस sin थीटा, है ना, ये दो इसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज हो गए। और ये था रिवर का, है ना, वेलोसिटी, जिसको हम कह रहे हैं वीआर। अब देखिए स्विमर के पास एक्चुअली अगर देखा जाए तो तीन वेलोसिटी है ना, एग्जैक्टली अगर, क्योंकि स्विमर अभी पानी में है, रिवर में है, रिवर के वाटर में है, तो उसके पास तीन वेलोसिटी है। कैसे करके, जब वो एंगल पे ऐसे स्विम किया तो उसकी खुद की वेलोसिटी दो भागों में बट गई, एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, है ना। वाई डायरेक्शन में ऊपर जो वी एस साइन थीटा है वो नदी को क्रॉस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और जो वी एस कॉस थीटा है वो स्विमर को थोड़ा क्या करेगा, लेफ्ट साइड, है ना, मूव कराएगा। अब देखो आइडिया वही था हमारा कि स्विमर क्या है, रिवर के जो फ्लो है उसको थोड़ा कंपेंसेट करे। और जैसे मैंने कहा कि अगर स्विमर अगर स्विमर को अगर रिवर 1 मीटर इधर ड्रिफ्ट करता है, तो स्विमर भी पीछे चले जाए वापस 1 मीटर, है ना, तो अपनी जगह पे फिर आ जाएगा, है ना। तो ये जो सिचुएशन है 1 मीटर आगे रिवर का ड्रिफ्ट करवाना और स्विमर का फिर पीछे आना, दिस इज एक्चुअली वर्क। और ये अगर मैं बोलता हूँ कि रिवर उसको 1 सेकंड में 1 मीटर ड्रिफ्ट कराया, तो स्विमर को भी 1 सेकंड में ही पीछे वापस 1 मीटर आना है। तो दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी, है ना। एक्चुअली उनकी वेलोसिटीज को क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, तो वो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है क्या, देखिए स्विमर के पास जो तीन वेलोसिटीज है वो ये हो गए,
वीएस का कंपोनेंट बना दिया है ना। अब वीएस को भूल जाओ क्योंकि वीएस का कंपोनेंट हो चुका है, एक वीएस sin थीटा एंड वीएस cos थीटा। ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और एग्जैक्टली एक्स डायरेक्शन में एक रिवर की भी जो वेलोसिटी थी वीआर, स्विमर को ही तो मिलेगा क्योंकि पानी में अगर है तो रिवर तो उसको ढकेल ही रहा होगा राइट साइड में, है ना। तो अगर मान लीजिए ये जो वीएस cos थीटा जो स्विमर का स्पीड था और वीआर जो कि ऑपोजिट है, अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी हो जाए तो क्या होगा, है ना। अगर मैग्नीट्यूड में ये इक्वल भी हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो देखिए, अगर वीआर की जो वैल्यू है, जैसे अभी कहा था 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्विमर को ये पानी ढकेलेगा 1 मीटर, है ना, 1 सेकंड में। तो वीएस cos थीटा भी अगर मैं कहता हूँ वीआर के बराबर ही है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्विमर 1 मीटर पीछे भी आएगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो नेट गया कहाँ, तो नेट वो एक्स डायरेक्शन में कहीं नहीं गया, नेट वो यहीं बना रहेगा, है ना? इसी पॉइंट पे बना रहेगा। लेकिन अब उसके पास क्या है, वीएस साइन थीटा था, तो इस वीएस साइन थीटा करना क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये स्पीड तो घट चुका है, क्योंकि वीएस मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अगर कभी भी स्पीड का कंपोनेंट बनाओगे, है ना, या किसी वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हो, तो कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन मेन वेक्टर, है ना। मेन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे लेस ही होता है, यानी कि वीएस sin थीटा जो है वो वीएस से तो कम ही हो जाएगा। तो भले कम हो, लेकिन अब इसके पास देखो, स्विमर के पास जो वेलोसिटी वीएस sin थीटा है उसके कारण वो क्या होगा, सीधा 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 कहाँ जहाँ पहुंचेगा, सीधा वर्टिकली उसके अपवर्ड हेड ऑन पोजिशन पे जहाँ पहुंचेगा, है ना, या साउथ बैंक से स्टार्ट करके नॉर्थ बैंक पहुंच पाएगा, है ना। बोलिए, आइडिया समझ में आया सबको। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना कि आपका, है ना, जैसे हिमांशु आपने 45 डिग्री जो कहा, है ना, देखिए ये डिग्री एग्जैक्टली 45 डिग्री होगा, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वीआर और वीएस के मैग्नीट्यूड पे, है ना। क्योंकि 45 डिग्री ही होना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए, है ना। 0 90 को छोड़ करके आप कुछ भी ले सकते हो। तो वो कैसे आ रहा है वैल्यू, आइए देखते हैं, है ना। तो देखिए, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, यहाँ पर अब कंडीशन जो हमारा था, है ना, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉमा, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी एस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी आर, है ना। वी एस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी आर, है ना। तो फिर देख लो, वी एस कॉस थीटा और वी आर को मैग्नीट्यूड बराबर होने से क्या हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे फिगर में देखा, ये दोनों अगर वैल्यू में बराबर हो गया तो पानी जितना ढकेलेगा स्विमर उतना ही वापस भी आएगा। तो अल्टीमेटली स्विमर कितना आगे गया, कहीं नहीं गया, कितना पीछे गया, पीछे भी नहीं गया, जहाँ है वहीं का वही है ना। लेकिन ये वी एस साइन थीटा तो एक एक्स्ट्रा था उसके पास जो वाई डायरेक्शन में था, उसके कारण ऐसा ऐसा वो ऊपर जाएगा। तो दैट्स व्हाई ना, दिस इज द कंडीशन एक्चुअली फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू निकल रहा है, तो यहाँ से आप आगे cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, तो देयरफॉर, है ना, फाइनली व्हाट इज आवर cos थीटा, सो cos थीटा इज वीआर अपॉन वीएस, है ना। व्हाट इज आवर cos थीटा, इट इज वीआर अपॉन वीएस। दिस इज द रिलेशन फॉर फाइंडिंग द एंगल, है ना। अब मान लीजिए जैसे अगर ये एंगल कुछ ऐसा हो, सपोज कीजिए, मतलब इसमें रिलेशन ऐसा कर दिया जाए, सपोज कीजिए जो रिवर की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड था, रिवर की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इमेजिन कीजिए, ठीक है। और जो स्विमर की स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड, है ना। यानी कि ये वैल्यूज जैसे डाला जाएगा तो 2/4 मतलब कितना हो गया, 1/2, है ना। तो 1/2 मतलब cos थीटा इज इक्वल टू बोल दिया 1/2, अब सिक्सटी। तो थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा विल बिकम 60 डिग्री, है ना। बोलिए हिमांशु, समझ में आ गया। तो जो एंगल है इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज 45 डिग्री, है ना। ये डिपेंड करेगा किनके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपका वी आर एंड वी एस के रेस्पेक्टिव वैल्यूज पे, है ना। जैसे वी आर अगर अभी मैंने कहा 2 होता है और वी एस अगर 4 होता है, तो 2 और 4 कट के हाफ हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, कहने का मतलब हुआ कि थीटा 60 डिग्री है ना। या इसका ऐसा भी हो सकता है ना, सपोज कीजिए इसमें कुछ वैल्यू ऐसे ले लिए, फिर काट पीट के ये वैल्यू आपका मान लीजिए 1/√2 आ जाए, है ना। ये मान लीजिए वी आर की वैल्यू 1 है और वी एस की वैल्यू √2 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ अगर दे रखा है, ये कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखे जो काट पीट करके आपका 1/√2 बन गया। तो व्हाट इज 1/√2 फॉर cos थीटा, है ना, फॉर cos थीटा 1/√2 45। 45 डिग्री, है ना। तो उस सिचुएशन में एक्चुअली ये थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। सो दिस इज द जनरल रिलेशन टू फाइंड अ डायरेक्शन। तो देखिए, हमको थीटा चाहिए था ना, जो सवाल पूछा गया था, तो व्हाट इज cos थीटा, है ना। तो देखिए, cos थीटा वी आर अपॉन वी एस, सो देयरफॉर थीटा विल बी, ऐसा लिखा जाता है, cos इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी एस, ये है आपका एंगल।
सो दिस इज योर आंसर एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल ये है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया हम लोग को, है ना, कि जो नदी है उसको क्रॉस करने के लिए, है ना, और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम कंसिडर करें, मतलब हमको इधर उधर कहीं नहीं जाना है। अब देखिए कौन से नदी को कैसे स्विम करना चाहिए, ये थोड़ा सा पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। आइए समझते हैं इस चीज को, कौन सी नदी को आप कैसे स्विम करोगे, है ना, ये चीज समझने की वाली चीज है। बताना, है ना। सपोज कर लो एक नदी है ना, जो कि दोनों बैंक उसका बिल्कुल पैरेलल है ना। और जैसे तुम्हारा हमारे यहीं पर अगर देखा जाए, जैसे अपने दुर्ग में जो आपका सिरना नदी है ना, उसमें नदी के दोनों एंड जो है ना बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, है ना। कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स ऐसा नहीं है, पहाड़ी इलाका टाइप का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर पहाड़ी इलाका में दिख के आया है ना, तो ये बता सकता है कि थोड़ी दूर समतल जमीन होने के बाद अचानक पहाड़ आ जाता है ना। और फिर उसके बाद फिर अचानक फिर पानी का बहाव फिर तेज हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक फिर उसका समतल आ जाता है। फिर उसके पता नहीं फिर मतलब कोई आपको वो कोई रिवर बैंक टाइप का नहीं दिखता है, सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल जैसा आपके जो है माउंटेन्स है वो सब दिखते हैं, ऐसा, है ना। अब जरा सोच के देख लो, है ना। आप नदी एक क्रॉस करना चाह रहे हो, मान लीजिए ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, है ना, एक नदी क्रॉस करना चाह रहे हैं, है ना। पहाड़ी नदी है, तो पहाड़ी नदी अगर है, तो वो नदी जो है ना, प्रैक्टिकली जैसे अब ये सब चीजें प्रैक्टिकल डिस्कशन की बात है। अब वो नदी जो है आपका कुछ ही दूर तक आपका क्या है, थोड़ा बहुत प्लेन है, मतलब यूनिफॉर्म है, उसके बाद फिर पहाड़ी इलाका चालू हो जा रहा है। तो क्या आप वहां पे शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसिडर करने की भूल करेंगे क्या, है ना। आप सोच लीजिए, आप सोच रहे हैं कि चलो भैया नदी है ना, तेज बहाव वाला नदी है, मैं तो भैया शॉर्टेस्ट टाइम के लिए स्विम करने के लिए जो मेरा कंसेप्ट है उसको यूज करूंगा। तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा वहां पे, है ना। अगर पहाड़ी इलाका का नदी है, अगर आप वहां पे शॉर्टेस्ट टाइम को कंसीडर करके आप रिवर को क्रॉस करना चाहोगे, तो रिवर जो है आपको, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप रिवर के परपेंडिकुलर स्विम किए, है ना। तो नो डाउट आप सोच रहे हो कि मैं तो भैया अपना पूरा फुल एफर्ट लगा दिया, है ना, वाइट डायरेक्शन के बाद मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए मैंने अपना फुल एफर्ट लगा दिया। लेकिन अगर रिवर का बहाव स्पीड अगर ज्यादा है, तो आपको ढकेलेगा भी तो ज्यादा ज्यादा। और ढकेलते ढकेलते आपने देखा था कि भाई मेरे आजू बाजू यहाँ तक थोड़ा प्लेन जमीन था, लेकिन थोड़ी दूर बाद तो पहाड़ी इलाका चालू हो गया, मतलब तो वर्टिकल, मतलब वो माउंटेनियस रीजन चालू हो गया, तो वहां पर तो आपको फिर चढ़ने का ही कोई मौका नहीं है ना। तो ऐसे सिचुएशन में शॉर्टेस्ट टाइम कभी आपका जान नहीं बचाएगा, है ना। शॉर्टेस्ट टाइम आपका कब, जब हमारा सिगनाल नदी जैसा है, दोनों एंड जो है वो बिल्कुल पैरेलल रन कर रहे हैं, है ना। तो वैसे केस में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, कवर करने के बजाय शॉर्टेस्ट टाइम कवर कीजिए, है ना, शॉर्टेस्ट टाइम वाला कंसीडर कीजिए। क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम के लिए अगर आप कंसीडर करोगे, तो रिवर आपको थोड़ा बहा के भी ले जा रहा है, ठीक है। और सिपना नदी जो अपने यहाँ पर जैसे दुर्ग के पास जो उसका स्पीड इतना ज्यादा भी नहीं, कम है, तो बहुत ज्यादा बहाएगा भी नहीं, है ना। लेकिन आप क्या कर लिए, जल्द से जल्द उसको क्या किए, आप क्रॉस भी कर लिए, है ना। तो ये सिचुएशन रहता है ना। तो प्लेन्स में जो नदियां रहते हैं उसको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने का कंसेप्ट होता है। और जो पहाड़ी इलाकों में जो नदी रहता है, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कंसेप्ट से क्रॉस करने का कंसेप्ट रहता है। क्योंकि वहां पे मेन चीज ये है कि रिवर का स्पीड ज्यादा है, तो आपको भी किसी भी तरह से रिवर के बहाव में नहीं फंसना है। रिवर के बहाव को कंपेंसेट करना है, और नदी को पार भी करना है। तो कंपेंसेट भी करो और पार भी करो, है ना। तो कंपेंसेट करने के लिए जो अभी देखा, रिवर की वेलोसिटी आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट जो बनेगा, है ना, उसको बैलेंस करनी चाहिए या उसको कैंसिल आउट करनी चाहिए। प्लस आपके पास एक वेलोसिटी अभी भी बचा हुआ रहना चाहिए, जो एक्चुअली रिवर को क्रॉस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। तो पहाड़ी इलाकों के नदी को ध्यान रखना, क्रॉस करने के लिए एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज किया जाता है। और इन एरिया के जो आपके जो नदियां रहते हैं उनको क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम का कंसेप्ट यूज किया जाता है। हालांकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बट शॉर्टेस्ट टाइम पहाड़ी इलाके में आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वहां पर शॉर्टेस्ट टाइम करने के और रिवर का बहाव अगर थोड़ा भी ज्यादा है, या थोड़ा भी है ना, जो भी है, तो रिवर अगर आपको थोड़ा सा ढकेल के ऐसे जगह पे पहुंचा दिया जहाँ आपके पास बैंक नहीं है, आप चढ़ नहीं सकते हो, है ना, तो फिर मरना ही मरना। और यही जनरली होता है लोगों के साथ, है ना। तो एनीवे, आज हम लोगों, तो देखिए, अब हमको यहाँ पर अगर ये पूछा गया था, है ना, ठीक है, ए से बी आप पहुंच दोगे सीधा, है ना, ए से बी आप हेड ऑन, है ना, या सीधा साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक स्ट्रेट पहुंच तो गए, है ना। तो टाइम कितना लगाओगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, है ना, ये अगर पूछता है, तो दैट आंसर इज वेरी सिंपल। तो इट विल बी टोटल ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट एंड ए से बी के अलोंग जो वेलोसिटी है उसको देख लो। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी, है ना। और हियर टी इज इक्वल टू एस अपॉन यू, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो फिर टी की वैल्यू एस क्या है, डी, ए से बी तक का डिस्टेंस, एंड यू क्या चीज है,
ए से बी डायरेक्शन की अलोंग वेलोसिटी, एंड व्हाट इज दैट वेलोसिटी? दैट वेलोसिटी इज वीएस sin थीटा, है ना। आ गया आंसर आपका। अब बताओ आपका, अगर यहाँ से इस रिलेशन से अगर आपने एंगल थीटा निकाल दिया है ना, जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि चलो मान लेते वी आर अपन वी एस की जो वैल्यू है वो 1/2 है ना, सपोज कर लीजिए वैल्यू दे दिया मान लो, और ये रेशियो काट पीट के 1/2 आ गया। इफ इट इज 1/2 तो cos इनवर्स 1/2 कहने का मतलब होगा, cos इनवर्स 1/2 कहने का मतलब हो जाएगा आपका कितना? cos इनवर्स 1/2 मतलब हो जाएगा आपका थीटा विल बिकम 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से थीटा निकल गया, तो थीटा का वैल्यू यहाँ बिठा दो। व्हाट इज sin 60? sin 60 इज √3/2, है ना। देखिए जरा इस चीज को एनालाइज कैसे, इस चीज को। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज समझ लिया अच्छे से, है ना, कैसे एनालाइज किया जाता है। अच्छा, अब आपको एक और मैथमेटिकल आइडिया दिखाता हूँ, है ना। देखिए, जरूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त हमको एंगल पता ही चल जाए, मतलब कभी भी हमको ऐसा वी आर और वी एस की वैल्यू डायरेक्टली दिया रहेगा, ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है ना। कि बता दिया भाई वी आर की वैल्यू भाई 1 है ना, वी एस की वैल्यू 2 है, और 1/2 का जो वैल्यू है कॉस इनवर्स वो होता है थीटा, है ना, 460 डिग्री। ऐसा हम लोग मतलब कभी अगर दिया जाता है तो इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। बट कई बार क्या है, नहीं भी देते हैं, तो नहीं देते तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, जब नहीं देते ना, तो आज ये टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये मैथमेटिकल टेक्निक है, एंड इसको आप, है ना, यूज कैसे करोगे। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो जगह है उसमें एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। देखिए, उसके लिए ये रिलेशन ट्राइंगल के लिए हो गया जब आपने डाटा दिया रहेंगे या सीधा थीटा पूछ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसके एक स्टेप पहले जो ये रिलेशन आपने पाया था, व्हाट इज दैट? cos थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस। ये जो वैल्यू आपने पाया था कि cos थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस, ये cos थीटा अगर वी आर अपॉन वी एस होता है, तो लेकिन cos थीटा तो अभी तो ये वेलोसिटी का रेशियो है ना। लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन cos थीटा तो भैया अल्टीमेटली, है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी होता है ना। तो उसको एक बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना। करके देखिए क्या निकलता है। देखिए, अगर इफ दिस इज एनी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज कीजिए ये एंगल अगर थीटा है, दिस इज एक्चुअली टेक्निक, है ना, टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ, है ना, वेरिएबल्स आर गिवन, है ना, वी आर एंड वी एस जैसे ये अननोन्स ऐसे जो दे रखे हैं, इस तरह से अगर दिया रहता है तो दिस इज द टेक्निक। सो इसमें टेक्निक फिर से क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाइएगा, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो आपका cos थीटा का वैल्यू है उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो व्हाट इज cos थीटा? वी आर अपॉन वी एस, बट cos थीटा इज आल्सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि वी आर को क्या होना चाहिए? बेस। तो लिख दीजिए वी आर को बेस, हाइपोटेन्यूज वी एस होना चाहिए, तो लिख दीजिए उसको वी एस। ये हो गया, है ना।
तो अल्टीमेटली देखिए साइन थीटा वाला टर्म जो होता है उसमें आता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कहाँ से निकालोगे? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे देखो तो, है ना, इफ दिस इज वीएस, हाइपोटेन्यूज को अगर वीएस बोलते हो और बेस को अगर वीआर बोलते हो, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी वीएस की स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर। होगा क्या? ये चीज आपको पता है ना? देखिए, है ना, तो वीएस अपॉन वीआर, सॉरी, वीआर अपॉन वीएस अगर करते हो, सो दिस वाज कॉस थीटा जो हमने निकाल लिया था, है ना, रिलेशन में ऐसा हमने पा लिया था। सो अगर ये आपने पा लिया, इसको लिए आप इस वैल्यू को सीधा एक आपका ट्रिगोनोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल बना करके उसमें पुट कर दीजिए, और कर दिए हम लोगों ने। और जैसे ही किया हमारा, सो दिस वी आर जो कि बेस है एंड दिस इज आवर वी एस, है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम अंडर रूट ऑफ, है ना, इसका स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये होता है रिलेशन आपका, है ना। तो वही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अब बताओ, अगर ये लेंथ आपको पता है ना, तो व्हाट इज साइन थीटा? अब वो देख लीजिए, है ना। सो दिस विल बी डी अपॉन, है ना, वी एस का वैल्यू तो पहले से गिवन था, है ना, मतलब वी एस तो पहले से है। साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? तो साइन थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर, जो कि था अंडर रूट ऑफ, है ना, कितना, वी एस का स्क्वायर, है ना, माइनस वी आर का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ, है ना, वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एस, ये वैल्यू। तो ऊपर नीचे एक वी एस जो था वो कट जाएगा। ये वी एस साइन थीटा के रिलेशन से आया था और ये वी एस पहले से ही था, ये कट गया। तो देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बिकम टी इक्वल टू डी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एस का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये फॉर्मेट इसलिए मैं दिखा दिया। देखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कई बार आपका आंसर जो है ना, यहाँ तक खत्म नहीं करते हैं, है ना, उसका आंसर ये फॉर्मेट में रहता है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने जो निकाला वो गलत निकाल दिया क्या? नहीं, है ना, आपने जो निकाला आपने भी सही निकाला, है ना। रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। द स्पीड ऑफ रेन इज वी आर एज शोन इन फिगर, है ना। बट आपके लिए सवाल ये है कि रेन जब गिरने लगा था एक एंगल पे, है ना, हमेशा तो बारिश सीधा वर्टिकली नीचे नहीं गिरता है, बिकॉज ऑफ हवा की स्पीड के कारण कभी कभी जो रेन है वो कुछ एंगल पे भी गिरता है। आप छाता कभी सीधा भी रखते हो, या कभी जरूरत पड़ने पर, है ना, बारिश जब टेढ़ा टेढ़ा गिरता है, एंगल पे गिरता है, तो आप छाता टेढ़ा भी कर लेते हो, है ना, थोड़ा सा स्लाइट एंगल भी बना लेते हो। तो उसी तरह से जो रेन था वो एक एंगल पे गिर रहा था, है ना, एंड दैट एंगल इज गिवन थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब नीचे एक आदमी खड़ा है ना। अब आदमी अगर रुका रहेगा तो फिर उसको तो भाई वही रेन कैसे गिरते हुए दिखेगा, जैसे हम लोग भी देख रहे हैं फिगर में। तो रुका हुआ आदमी को तो वही दिख रहा है ना, रेन थीटा एंगल पे गिर रहा था, और कितने स्पीड से गिर रहा था, वी आर स्पीड से गिर रहा था। लेकिन मान लो अचानक उसका मन किया भागने का, है ना, और वो भागा, है ना, और भागने का जो डायरेक्शन है ये मैंने आप लोग को फिक्स कर दिया है ना। उस ये आदमी सिर्फ जो है ना, या तो लेफ्ट भाग सकता है या तो राइट भाग सकता है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि कौन से डायरेक्शन में भागे, लेफ्ट डायरेक्शन में भागे कि राइट डायरेक्शन में भागे, सो दैट, है ना, जो रेन ड्रॉप्स है उस भागते हुए आदमी को वर्टिकली गिरता हुआ दिखना चाहिए। तो सवाल फिर से, है ना, रेन इज फॉलिंग at an angle, है ना, with respect to vertical, and the angle is theta, and the magnitude, yeah, speed of rain is VR. In which direction the person standing below should run so that raindrops, है ना, as appear to the running man, है ना, as appear to the running man should be falling vertically, है ना, should be falling vertically. तो अगर ये आदमी लेफ्ट या राइट किस डायरेक्शन में भागे, है ना, ताकि जो रेन ड्रॉप्स है इसको वर्टिकली गिरते हुए दिखना चाहिए, ये हमारा सवाल था। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है। जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके स्पीड का जरा कंपोनेंट पहले निकाल लेते हैं, है ना, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल देते हैं, और कंपोनेंट बन गया एक वी आर साइन थीटा और एक वी एस कॉस थीटा, है ना। एंड लेट अस अज्यूम वी एम बी द स्पीड ऑफ द मैन, है ना। अब मुझे ये बताइए, अगर वी एम जो आदमी का दौड़ने का स्पीड है एंड वी आर साइन थीटा जो रेन का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो, अगर दोनों सेम हो जाए,
तो सिचुएशन कैसा होगा, है ना? कैसा सिचुएशन होगा आप इमेजिन कर सकते हैं क्या ये, है ना? देखिए, अगर आपने कभी ट्रेन में ऐसा सिचुएशन आपने देखा होगा, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे ट्रेन पैरेलल स्पीड से दौड़ रही है ना? तो एक ऑब्जर्वर दूसरा मतलब एक ट्रेन का ऑब्जर्वर दूसरा ट्रेन को रेस्ट पे पाता है। उसी तरह से दूसरा ट्रेन का ऑब्जर्वर अगर हमारे ट्रेन को देखता है, तो वो भी बोलेगा कि भाई हम रेस्ट पे हैं। और यही इफेक्ट अभी आपके साथ भी हो रहा है ना? आप जिस टेबल पे बैठ के लिख रहे हो या जो स्टडी कर रहे हो, है ना? तो वो टेबल तो एक्चुअली रेस्ट पे है नहीं, है ना? ना तो आप रेस्ट पे हो, आप और आपका टेबल तो मोशन में है, बिकॉज़ आप दोनों क्या है, आप दोनों जो क्या हो, आप दोनों तो भाई अर्थ के सरफेस के साथ, है ना? सरफेस का जो भी स्पीड है, उस स्पीड से आप मोशन में हो, है ना? तो फिर चूँकि आपके टेबल का भी स्पीड एज़ वेल एज़ आपका भी स्पीड सेम है, तो दैट्स व्हाई आप क्या देखे, आपने, है ना, उस दूसरे बॉडी को रेस्ट पे देखा। एग्ज़ैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगा क्या? ज़रा देखिए तो। अगर ये जो वीआर साइन थीटा था, जो कि रेन का वो एक्स कंपोनेंट था, वीआर साइन थीटा एंड ये जो सॉरी ये जो आपका जो मैन था, जो राइट साइड भाग रहा था, अगर ये दोनों वेलोसिटीज़ अगर इक्वल हो जाए, है ना? अगर ये दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल हो जाए, तो रेन ड्रॉप हमेशा आदमी के सर के ऊपर ही नहीं रहेगा? बोलिए। अगर ये वीआर साइन थीटा और वीएम अगर इक्वल हो जाए, तो अगर वीआर साइन थीटा मान लो 2 मीटर पर सेकंड है और वीएम भी अगर उतना ही 2 मीटर पर सेकंड हुआ, तो ये 2 मीटर आगे गया, तो आदमी भी तो 2 मीटर आगे जाएगा। फिर रेन ड्रॉप 2 मीटर आगे गया, तो आदमी और 2 मीटर आगे जाएगा, है ना? यानी कि आदमी जब-जब सर उठा के ऊपर देखेगा, तो यही रेन ड्रॉप जो उसके सर के ऊपर पहले से था, वो हमेशा उसी को देखते रहेगा कि नहीं? बोलिए, है ना? लेकिन अब जो पॉइंट यहाँ पर है वो ये है, क्या रेनड्रॉप के पास सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी है ना? और क्या ओनली वी आर साइन थीटा है? नहीं, उसके पास एक दूसरी वेलोसिटी भी तो है और वो कौन-सा था? वीएस कॉस थीटा सॉरी वीआर कॉस थीटा। तो ये वीआर कॉस थीटा एक्चुअली जो है कौन से डायरेक्शन में था? तो वो वीआर कॉस थीटा जो था वो सीधा जो मेन था उसकी तरफ डायरेक्टेड था, है ना? यानी कि देख लीजिए, जब वीआर साइन थीटा और वीएम अगर इक्वल हो जाता है, तो पहली पॉइंट तो ये हुआ कि जो ये रेन ड्रॉप है वो हमेशा आदमी के सर के ऊपर रहेगा, है ना? दूसरा पॉइंट ये था क्योंकि वीआर कॉस थीटा भी एक एक्स्ट्रा स्पीड रेन ड्रॉप के साथ था, वीआर कॉस थीटा जो कि उसका नीचे गिरने का स्पीड था, है ना? वर्टिकली गिरने का स्पीड था। तो आदमी अगर खड़ा-खड़ा भागते हुए जब जाएगा मतलब आदमी यहाँ पे पहले जब खड़ा था, तो जब उसने एंगल पे गिरते हुए देखा, है ना? तो उसने क्या किया अपना स्पीड है ना उस तरह से मेंटेन किया जो कि वीआर साइन थीटा के बराबर हो, है ना? और जैसे वो वीआर साइन थीटा के बराबर अपना स्पीड मेंटेन करेगा, तो रेन ड्रॉप हमेशा जो उसके सर के ऊपर है, उसी को तो देखता रहेगा, है ना? लेकिन साथ ही साथ जो रेन ड्रॉप है, क्योंकि वो भी तो नीचे गिरने लगा। रेन ड्रॉप जो है क्योंकि वीआर कॉस थीटा से नीचे भी तो गिरने लगा एंड बिकॉज़ ऑफ दैट नीचे गिरने के स्पीड के कारण जो भागते हुए आदमी है, क्या उसको रेन ड्रॉप वर्टिकली नीचे गिरते हुए दिखेगा नहीं? बोलिए। ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ। क्या ये समझ में आया? दैट्स व्हाई यहाँ पर सॉल्यूशन कुछ नहीं था, है ना? क्या होना चाहिए कंडीशन? Vm should be equal to VR sin theta. If this is the condition, है ना? For this condition, आपका जो भागता हुआ आदमी है, he will observe the rain as falling vertically above, है ना? या vertically on him.